Okay, hello everyone, this is me Kashif Azdani, and in this today's video I'm going to teach you my new chapter, and my new chapter is magnetic effect of electric current। यानी आज हम शुरू करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, और ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका सेकंड टर्म में आने वाला है, लेकिन मैं अब ये पढ़ा देता हूँ ताकि मेरा तरफ से आपका पूरा सिलेबस क्लियर हो जाए। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म से समझना पड़ेगा पहले मैग्नेट क्या है। ठीक है, तो अगर हम मैग्नेट का डिफिनेशन दें तो मैग्नेट जो होता है वो कोई एक पीस ऑफ आयरन होता है। ठीक है, मैग्नेट इज़ अ पीस ऑफ आयरन दैट अट्रैक्ट्स द आयरन, निकल, कोबाल्ट और जिंक ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, आयरन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो निकल, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। या फिर मैग्नेट जो होता है वो हमारा एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जब उसको अर्थ पे फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करता है, उसको मैग्नेट कहा जाता है। ठीक है, और मैग्नेट से ही आया है आपका मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म जो होता है, ठीक है, वो मैग्नेट के द्वारा एसोसिएटेड एक फिनोमेनन होता है, जिस फिनोमेनन में मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन करता है, उसी को मैग्नेटिज्म कहा जाता है। यानी मैग्नेटिज्म is the phenomenon associated with the magnet that deals with the attraction and repulsion प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। यानी मैग्नेट का जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होता है, रिपल्सिव प्रॉपर्टी होता है, उसी को मैग्नेटिज्म कहा जाता है। यानी जैसे मैग्नेट है, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है मैग्नेट का, अगर हम साउथ पोल में मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल कर लेके आएंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन वही अगर हम इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दूसरे मैग्नेट, अगर इस मैग्नेट के साउथ पोल को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के करीब लेके जाएंगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी यही रिपल्स करने का फोर्स ही अट्रैक्ट करने का फोर्स जो होता है, यानी एक ऐसा फिनोमेनन जिस फिनोमेनन में एक मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिज्म। ठीक है, समझ में आ गया। हम फिर से बता देते हैं। यानी मैग्नेटिज्म का सिंपल सा शब्द है कि द फिनोमेनन एसोसिएटेड विद द मैग्नेट विच डील्स विद द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है, अब ये समझते हैं। ऐसे मान लेते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे ये मान लेते हैं एक सर्कुलर पाइप है। इस सर्कुलर पाइप में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर पाइप में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो जब इस सर्कुलर पाइप में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अपने चारों ओर मैग्नेटिज्म जनरेट कर रहा है। यानी क्या कर रहा है, अपने चारों ओर मैग्नेटिज्म जनरेट कर रहा है। यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने से अगर मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ magnetism due to electric current is called magnetic effect of electric current। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी हम सिंपल शब्दों में कहें, यानी अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिज्म जनरेट होगा, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और मैग्नेटिज्म मैंने बता ही दिया, यानी मैग्नेट का अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी, रिपल्स करने का प्रॉपर्टी ही मैग्नेटिज्म कहलाता है। और मैग्नेटिज्म का प्रोड्यूस होना किसी भी वायर में करंट के फ्लो करने से वही कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को खोजने वाले थे हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड। यानी हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड फर्स्ट ऑब्जर्व द फिनोमेनन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई रिपीट अगेन दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो simply the magnetic effect of electric current is the production of magnetism when electric current flows through a cross section area of the conductor। यानी किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, और उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब
आपको इस क्लास में जो पढ़ना है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया। अब रुक के हम चेक करते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से क्या पढ़ना है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए हम शुरू करते हैं अब मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट जैसे बार मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है। तो उस मैग्नेट के चारों ओर एक इनविजिबल फील्ड जनरेट होती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, अभी थोड़ा ध्यान से खोलिए कि एकदम ब्रेन में बैठ जाना चाहिए, इस तरीके से समझिए। मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। जो मैग्नेट होता है उस मैग्नेट के चारों ओर एक इनविजिबल फील्ड जनरेट होती है, जिस इनविजिबल फील्ड तक मैग्नेटिज्म को क्या किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। क्या मैंने कहा, मैग्नेट के चारों ओर एक इनविजिबल फील्ड, जिस फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स या जिसको मैग्नेटिज्म कहा जाता है उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा या दूसरे मैग्नेट के द्वारा, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? एक और बार समझा देता हूँ। द फील्ड अराउंड अ मैग्नेट in which magnetic force applied by this magnet can be experienced by another magnet is called magnetic field। यानी मैग्नेट के चारों ओर एक इनविजिबल फील्ड, जिस फील्ड में दूसरे मैग्नेट के द्वारा फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाए या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा, जैसे से आयरन नेल के द्वारा मैग्नेटिज्म को एक्सपीरियंस किया जाए, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द एरिया द इनविजिबल फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना वो दिखती नहीं है, ठीक है। द इनविजिबल फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, द इनविजिबल फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है, इन विच मैग्नेटिक फोर्स can be experienced by another object and magnet is called magnetic field, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या लिखा, द इनविजिबल फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, यानी एक मैग्नेट के चारों ओर एक इनविजिबल फील्ड, यानी जो फील्ड हमें दिखती नहीं है, इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, यानी जिस फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है बाय अनदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा। जैसे मान लेते एक आयरन नेल है, इस आयरन नेल को अगर एक सरहद तक लेके जाएंगे, अगर मान लेते इस आयरन नेल को इस मैग्नेट के नज़दीक लेते चले जाएंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे ये मैग्नेट आयरन नेल क्या हो जाएगा, मैग्नेट से चिपक जाएगी। तो यानी जिस एरिया में ये मैग्नेट जो है नीडल से चिपका उसको, या फिर आयरन नेल से चिपका, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। यानी जिस एरिया तक मैग्नेट के द्वारा लगाया गया फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट या मैग्नेट के द्वारा, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको बस थोड़ा सा कुछ शब्दों में मैं बता कर कंप्लीट कर दूंगा। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, वो एक लाइंस होती है जो ये डिनोट करती है कि मैग्नेटिज्म का डायरेक्शन क्या है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उस मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इमेजिनरी लाइन से डिनोट किया जाता है, उसके डायरेक्शन को, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो एक मैग्नेट के चारों ओर ड्रॉ की जाती है ताकि मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को समझा जा सके, ठीक है। मैं इसको अपने वर्ड्स में लिखूं तो मैं लिखूंगा द इमेजिनरी लाइंस which show the pattern of how magnetic field
of how magnetic field arrange themselves is called magnetic field lines. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। यानी एक मैग्नेट के चारों ओर की जो एक इनविजिबल फील्ड होती है जिसमें मैग्नेटिज्म को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। और वही मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, वही मैग्नेटिक फील्ड जिस पैटर्न में अपने आप को अरेंज करती है, उसको जो इमेजिनरी लाइन शो करती है, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।